क्लास 9 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, उसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 7.4। इसमें स्टूडेंट्स हमें कुछ गिवन डाटा दिया हुआ है। उसने कहा था डेंसिटी ऑफ एयर, हमारे पास जो एयर है उसकी जो डेंसिटी गिवन है वो 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब गिवन है। फाइंड द मास ऑफ एयर इन अ रूम। ठीक है, आपने एयर का जो है वो मास फाइंड करना है। जो रूम दिया गया है उसका वॉल्यूम उसने बताया हुआ है कि 8 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4। अगर हम इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो मास ऑफ एयर जो है वो उसने कहा है कि हमने इसको फाइंड करना है। अगर हम डेंसिटी इक्वेशन से फार्मूला रिलेट करें तो ये हमारे पास होगा मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अगर हम सोल्यूशन में आते हैं तो सबसे पहले हम वॉल्यूम को सॉल्व कर लेते हैं। 8 5 ज़ा 40, 44 ज़ा 160। अगर हम बात करें इनको मल्टीप्लिकेशन की तो 8 4 ज़ा 8 5 ज़ा 40, 44 ज़ा 160 मीटर क्यूब। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। मास इज इक्वल टू डेंसिटी की जगह डेंसिटी की वैल्यू 1.3 मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय मास की वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम की वैल्यू 160 मीटर क्यूब। सबसे पहले देखिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल। अब इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा लें। अगर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाएं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 1.3 मल्टीप्लाई बाय 160। स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आया है वो आ रहा है 208 मीन 208 किलोग्राम। ये हमारे पास स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारे पास सेकंड जो न्यूमेरिकल्स है उसका जो गिवन डाटा जो उसने दिया है उसने कहा था कि एक स्टूडेंट जो है स्टूडेंट्स प्रेस हर palm बाय हर थंब। ठीक है, एक स्टूडेंट जो है वो अपने थंब से एक palm को क्या कर रही है, प्रेस कर रही है और उस फोर्स कितनी लगा रही है 15 न्यूटन। जो हमें फोर्स दी गई है वो दी गई है स्टूडेंट्स 75 न्यूटन। 75 न्यूटन जो है वो फोर्स हमें गिवन की गई है। व्हाट वुड बी द प्रेशर अंडर द थंब, तो थंब के नीचे जो प्रेशर लग रहा है वो कितना होगा। कॉन्ट्रैक्ट एरिया, जो उसने एरिया लिया हुआ है मीन जितने एरिया पे आप फोर्स लगा रहे हैं उसने एरिया दिया गया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको पता है फोर्स हमें न्यूटन में चाहिए होती है, वो ऑलरेडी न्यूटन में गिवन है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने एरिया देखना था, एरिया होता है असल में मीटर स्क्वायर में, तो ये सेंटी जो गिवन है ये हमारे पास प्रीफिक्सेस है। और आपने ये रूल पढ़ा था कि जब भी प्रीफिक्सेस लिखी रहती है तो प्रीफिक्सेस के ऊपर जो है वो पावर्स नहीं लिखी रहती। मीन अगर यहाँ पे मीटर स्केल पे है तो अंडरस्टूड है कि ये जो पावर होगी ये प्रीफिक्सेस के ऊपर भी होगी। तो हम इसको पहले मीटर में लेके जाते हैं एरिया को। एरिया इज इक्वल टू 1.5, ये सेंटी की जगह सेंटी की वैल्यू आ जाएगी 10 रेज की पावर -2 और ऊपर क्या आ रहा है उसका स्केल, क्योंकि स्केल इसलिए है क्योंकि मीटर के ऊपर भी स्केल था। ये हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4 -4 एरिया इज इक्वल टू -4। ये हमारे पास आ जाएगा मीटर स्केल में। ये हमारे पास स्टूडेंट्स एरिया आ गया। अब हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। आपने डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, तो हमें प्रेशर फाइंड करना है। तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स की जगह फोर्स की वैल्यू 75 डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -4। स्टूडेंट जब हम 75 को 1.5 पे डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 50 मल्टीप्लाई बाय ये नेगेटिव ऊपर जाके पॉजिटिव 10 रेज की पावर 4। अब यहां से पावर 1 निकल आएगी मीन 5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ से 0 जो है वो इसमें पावर का इंक्लूड हो जाएगी, तो 10 रेज की पावर 5 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और जो प्रेशर होता है इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है ये पास्कल के इक्वल ही होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स है वो भी सेम मेथड से होगा, बट उसके अंदर जैसे इसमें हमें उसने एरिया गिवन किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास है हमने जो लिया हुआ है वो एक साइड दी है एक स्क्वायर की।
अगर हम उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द हेड ऑफ अ पिन इज अ स्क्वायर ऑफ साइड। हमारे पास एक पिन है, उसका जो हेड है वो स्क्वायर की फॉर्म में है और उसकी जो उसने एक साइड बताई हुई है 10 मिलीमीटर। फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू अ फोर्स। जब उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो पूछ रहा है कि जब उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगने से उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है, तो जो प्रेशर है वो कितना है। तो सबसे पहले हम साइड से एरिया निकाल लेते हैं। स्क्वायर का आपको पता है एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो होता है हमारे पास साइड का स्क्वायर। ये एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि हमारे पास जो भी साइड दी होगी उसका स्क्वायर ले लें तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। साइड का स्क्वायर, साइड की वैल्यू गिवन थी 10, यहाँ पे ये मिली है तो मिली की वैल्यू होती है 10 रेज की पावर -3। ये मीटर एज इट इज आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर में ये हो जाएगा 100, 3 टू द 6, 10 रेज की पावर -6 मीटर स्क्वायर। अगर स्टूडेंट्स हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये 10 रेज की पावर 2 हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -6। अगर हम इनका सॉल्यूशन करें तो ये 2 और ये -6, 10 रेज की पावर -4 मीटर। ये हमारे पास स्टूडेंट्स एरिया रहेगा। अगर हम एरिया जो है एरिया निकल आया, अब हमने यहाँ पे प्रेशर में वैल्यूज पुट करनी। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स की रहेगा, फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 रेज की पावर -4। ये नीचे नेगेटिव ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ से पावर 10 1 निकल आएगी और यहाँ से नीचे से पावर ऊपर पॉजिटिव 5 हो जाएगी, 4 1 5। और ये 4 प्रेशर है। प्रेशर का आपको यूनिट पता है, जो प्रेशर का यूनिट होता है पिछले न्यूमेरिकल में हमने पढ़ा था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास तीनों न्यूमेरिकल जो है इस चैप्टर के अगेन सॉल्व हो गई। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट्स को इसकी समझ नहीं आई तो स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में पूछ